नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी आज आपके अपने महा आनंदम चैनल पर एक पुनः हास्य कथा लेकर के आया हूँ। और इस कथा के माध्यम से मैं उन उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ जो प्रतिदिन के कार्यों को एकत्रित करना चाहते हैं, जिससे जो है इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे उनको लाभ की जगह हानि होती है। चलिए तो कथा प्रारंभ करता हूँ कि ऐसे नर की है कथा, सुख धन चाहत खूब, और महीने भर को एक साथ में दुहन चाहत वह दूध। मैं एक ऐसे आदमी की कथा बताना चाहता हूँ जो सुख और धन तो चाहता है और प्रतिदिन के कार्य करता नहीं है, वो इकट्ठे कार्य करता है। तो चलिए, एक गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी का नाम मल्लिका था और वे दोनों एक गाय को पाले थे जिसका नाम नंदनी था। एक दिन नंदनी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। सभी सखियों का प्लान बना कि चलो ऐसा क्यों ना करें कि जो है कार्तिक का महीना चल रहा है तो इस माध्यम से कार्तिक स्नान भी हो जाएंगे और जो है काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन हो जाएंगे, साथ में तीर्थ यात्रा हो जाएगी। अब क्या था, सभी सखियों का एकत्रित होकर के यही प्लान बन गया। अब उसने बोले तो वहां जाएंगे तो कुछ लड्डू भी तो बनाना पड़ेंगे, कुछ नरम भोग प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। तो मल्लिका भोग प्रसाद बढ़िया शंकर भगवान की आस्था देते हुए भोग प्रसाद का निर्माण कर रही है। तो वह एक जैसी ही घर में आई, भोग प्रसाद बना रही थी कि चंदन ने देखा कि लड्डुओं की बास के लड़ुअन की बास सूंघ पहुंचो रसोई घर, और धरे देखे लड़ुआ मुखलार टपक आई है। जैसे ही लड़ुअन की बास सूंघी और लड़ुआ देखे तो मुख में लालच भरिया खावे को लाल टपकन लगी। तुरंत जाकर के लड़ुअन के पास पहुंचो और मोदक उठावे का जैसे ही हाथ गहो, और क्रोध दिखा पत्नी ने थाली सरकाई है। पत्नी ने डांट करके भगा दो, बोले छू न लियो। अब उसने सोचो जब तो हमारे लड्डू जी बना रही तो फिर की खिलाने बना रही। तो कहन लगी कि गंगा स्नान करन काशी जाव ठान लई, और सखियन संग जावे की लालसा हमाई है, और पूजा के निमित्त हेतु लड्डू निर्माण करे, और झूठे ना होए कहूँ जब प्रसाद की मिठाई है। बोले जिस प्रसाद के लाने बनाई झूठे ना कर दियो, इसे हमने हटा ले। बोले ठीक है तो चले, बोले धर्म यात्रा हम भी कराए। बोले आप हाँ संगे नहीं जाने आए। बोले काय? बोले काय से सखियन के संगे तुम अच्छी न लगो, और जो घर की जो है काम है उनकी घर की व्यवस्था भी तो देखने, और तुम्हें जो है गैया भी तो दोहने। ठीक है, बोले ठीक है तो हम यही हैं, तुम चली जाओ। अब क्या था, मल्लिका जो है तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। यहाँ चंदन सोचने लगा कि मुझे जो है प्रातः काल का भोजन का निर्माण भी करना है, गाय भी दोहना है। तो सोचने लगा कि गाय तो मैंने कभी दुई नहीं, तो मैं अगर मैं गाय को दुहूंगा तो ये गैया जो ऐसा ना हो कि ना लगे मुझसे। तो तुरंत जो है नंद जो है चंदन ने कि स्त्री का जो है कपड़े पहन लिए कि इस नारी को बाना बना गौ गैया के पास, गोदोहन करने लगा मन में धरे हुलास। बढ़िया स्त्री का बाना पहन करके गाय का दोहने लगा। उसी समय एक सरपंच की जो है नातन आई और चिल्लाने लगी, ओ मामी ओ मामी। अब कैसे वो धोती पहने था, वो जानती थी ये मामी है, लेकिन चंदन ने हाथ हिला दिया है। और जो जब गाय दोहली तो उसने पूछा, बोले बेटा मैं मामी नहीं, मैं तो मामा हूँ। बोले ये धोती पहने हो तुम? बोले हाँ गाय दोहरा हूँ, क्योंकि गाय को जो है तुम्हारी मामी दुहा करती थी, इसलिए मुझे धोती पहननी पड़ी। बोले ठीक है। बोले हमारे यहाँ अगले महीने हमारे यहाँ महीने के बाद में एक महीने की अंत की तारीख में जो है बहुत बड़ा उत्सव होना, उसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है, क्या तुम प्रबंध करोगे? चंदन ने तो सोचा, बोले यार 300 लीटर दूध के मुझे जो है एक जो है इकट्ठी डील मिल गई तो बहुत अच्छा है। तो चंदन ने जो है हाँ कह दिया। अब मन में सोचने लगो कि बोली अगर चंदन जो है 300 लीटर दूध इकट्ठो हमारी नंदनी गैया को बिक जाए तो हम तो बहुत बड़े आदमी हो जाएगी। तुरंत गैया के पास गो, गैया के चरण छुआ लो, गैया के प्रणाम कर लो। अब जो है जब 7वें दिन उसकी घरवाली आई, घरवाली ने पूछो है, बोले स्वामी मैं आ गई, लो प्रसाद लो। बढ़िया, दोनों ने प्रसाद पाया। चंदन कहने लगा, बोले आज मैं तुम्हें एक ऐसी बोले खुशी जो है खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगी। बोले ठीक है बताओ। तो वो कहने लगी, बोले कि गांव के सरपंच के महीने के अंत में उनके यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होना है,
और उस उत्सव में उन्होंने 300 लीटर दूध की व्यवस्था के लिए मुझे नियुक्त किया है। तो बोले काय ना, बोले कि आप, बोले कि हम आप दूध दे भी। तो कहने लगे, बोले ठीक है, लेकिन इतना सारे दूध का तुम प्रबंध कहाँ से करोगे? तो बोले अरे सोचो कि हमारी गैया रोज को एक टाइम में 5 लीटर दूध दे, 2 ही टाइम को 10 लीटर दूध होगा, और जब 2 ही दिन को जो है और 10 दिन में होगा 100 लीटर, और 20 दिन में 200 लीटर, 30 दिन में 300 लीटर। तो बोले अपनी गैया को पूरे दूध हो जाना, अगर इतना सारा दूध हो जाए है तो अपन दे दे भी। तो उसने सोचा, बोले कि अगर गाय का दूध तो खराब ना हो जाएगा? बोले नहीं, बोले ऐसो कर भी, बोले रोज रोज दोहे भी सो खराब हो जाए है, और ऐसो करे के बाद में इकट्ठो जब गैया जो है 1 महीना बाद दोहले भी सो इकट्ठा हो जाए दूध, सो अपन बेच दे भी। अब मल्लिका ने भी बोले, बोले वाह तुम तो यार बहुत होशियार हो। बोले हाँ ठीक है, बोले आज से करने का है, बोले आज से जो है गैया की जो है सेवा भर कर भी खूब खवाई कर भी, ताकि दूध दूध कमी ना निकले। बोले ठीक है। अब क्या था, वे गैया की सेवा करने लगे। कैसा करने लगे कि आज से न माह तलक गाय को न दूध तो है, और केवल गो सेवा पे ध्यान हमें धरने हैं। बोले आज से केवल गैया को ध्यान धरने, उन्हीं की सेवा करने, और कभी हरी घास कभी कपिला आहार दें, और सानी बनाए साथ गुड़ भी खिलावत हैं। अब क्या, नमक और आटा घोर चोखा पिवावे रोज, और करा के स्नान ध्यान ताह तेल भी लगावत हैं, और चंदन त्रिया साथ मिल चंदन को लेप करे, और दीप को जला के रोज आरती उतारत हैं। बढ़िया गैया हाँ चोखा पिवा में गैया हाँ बढ़िया हरी घास कभू जो है सानी कभू कपलाहार दे करके गैया की खूब सेवा करें। और क्या, आरती उतारे, बढ़िया आरती भी गाउन लगे कबहू कबहू के जय नंदिनी माता, मैया जय नंदिनी माता, जो कोई तुमको ध्याता, घी दूध दही पाता, ओम जय नंदिनी माता। अब क्या था, अब बोले कि जब लास्ट में दिन 2-4 दिन शेष बचे, तो मल्लिका बोली, अब कछु बोले दूध दोहे भी यहाँ सामान तो है नहीं, अपनी इतने सारे बर्तन है नहीं। बोले चलो ले आवे। अब लेवे के लाने कुम्हार के पास जा रहे, तो कुम्हार बढ़िया घट का निर्माण कर रहा था। निर्माण करते करते बढ़िया गीत गा रहा था। तो कैसा गीत गा रहा था कि माटी के घट की तरह है मानुष की देह, और तासों घट निर्मित करूं और चलाऊंगे। बोले जो हमें रोज याद दिलाओ कि जिस प्रकार से माटी के घट की तरह जो शरीर है, कि जैसे माटी का घट जो है नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर को भी नष्ट हो जाना है। तो इसलिए मैं बोले घर के चलावे के लाने, जीविका चलाने के लिए घटों का निर्माण करता हूँ। ऐसा बढ़िया गीत गाओ जा रहे तो, और जो है घट निर्माण करत जा रहे थे। जे पहुंचे 2 ही जने, और बोले हमें बोले, बोले हे, बोले भैया हमें घट दे दो। बोले ठीक है, हम तो मना बेच भी के लाने बना ही रहे, ले लो। बोले कितने चाहे? अब बोले हमें ऐसा करो कि हमें 15-15 लीटर के जो है 20 घट दे दो। बोले ठीक है ले लो। अब ले ले घट तो ले ले, लेकिन घट ले के लाने में पैसा मांगन लगे। तो बोले पैसा तो अबे है नहीं है। बोले पैसा काहे नहीं है भैया, पैसा तो हमें चाहे है। बोले पैसा मैं ऐसा करो कि जब हम दूध बेच दे भी, तो दूध के बाद जो है पैसा हम आपको मिल जाएगा। बोले ठीक है। हम अब क्या था, उसने जो है घट वहां से ले आए। अब 20 घटा बढ़िया ले आए, 20 घड़ा ले करके रख ले। अब बढ़िया जो है खंगार करके रख ले। अब लास्ट में दिन आए, सो यहाँ सरपंच ने भी अपने जो है आदमी भेज दे दूध ले आवे के लाने। भाई का है 20 घटा दी, तो 20 आदमी उन्होंने भेजे। बोले जाओ चंदन के तैसे दूध ले आओ 300 लीटर। अब इतने चंदन के 300 लीटर दूध ले आवे के लाने आदमी आ गए, और इतने जो है नंदिनी गैया की बढ़िया जो है सेवा कर रहे थे। यहाँ घटों को बढ़िया धोखा धार करके रख लिया। तो क्या है कि गाय को प्रणाम कर पूजा की अनेक विधि, और गोदोहन सहाय हेतु पत्नी को पुकारो है। अब 300 लीटर दूध अकेले तो दोहे नहीं सकत। तो पत्नी यहाँ बुलाने लगो, बोले आओ गैया को दोहन हो जाए। तो आती हूँ स्वामी आप दोहना आरंभ करें, और बकरी के चारों ओर पड़ो काम सारो है। बोले हमें ऐसा लगत कि काम बहुत है, तुम जो लो दोहो, और हम तनक देर में आए थे। कि एक तरफ माटी के मटकन को ढेर लगो, एक तरफ लोगन को भारी जमाड़ो है, और थन के पकड़ते ही गैया ने प्रहार करो, और दूर फेंको कंधों के समाई चोट सारी है। अब क्या था, जैसी थन पकड़ो सो गैया ने ऐसी मार लात मारी के गाय गेंद जैसो ढड़क गो।
अब क्या है, जैसी ढड़को गेंद जैसो उठू, बोली यार गैया ने लात मार दी। ठीक है, धीरे धीरे पुचकार के फुर पहुंचू। कैसे हुए तो जो डर तो कि हमें 300 लीटर की हमने डील जो लई है, अगर दूध नहीं तो है तो हमें जो है जी आदमी जो है के हैरान करे। तो फिर गो सो बेचारो गैया पुचकारो, और ज्यो ज्यो पकड़े थनन को त्यों त्यों मारे लात। जैसी गैया को थन पकड़े त्यों त्यों गैया लात मारे, कि ज्यो ज्यो पकड़े थनन को त्यों त्यों मारे लात। और कंधों के समय ढड़कत फिरे ले बर्तन के साथ। और जैसी गैया लात मारे सो गेंद जैसो ढड़क जाए मैं बर्तन की। अब क्या था, बोले अब जैसी बेचारी की दशा हो गई तो चिल्लाने लगो कि अरे गुहार मार डारो, खबरी खा फोर डारो, कैसी नाराज आज नंदनी हमारी है। बोले ये गैया ने तो हमें मार ही डारो। अब जैसी चीख सुनी सो मल्लिका आई दौड़ा दौड़ा, अरे बोले स्वामी का होगो का होगो, अरे बोले देखो तो लहू लोहान हो, खपरी फूट गई, बेचारे का खून ही खून बहान लगो। तो नंदिनी ने सोची, बोले गैया ने आज तक नहीं मारा, आज कैसे मार रही है, तो बढ़िया पोटिया गैया। हाँ, और पोटिया करके जब थन छुए तो दूध हतुई ना। तो हमारी कहानी से जो अर्थ मिला थे कि जो है कोनो भी काम अगर करो तो जब काम की करवे से सोच विचार के करो, इनमें कितनी हानि हो कितनो लाभ है। कैसे काज ते पूर्व उपाय पे बुध जन करत विचार, लाभ युक्त हानि रहे तो करें जुगत स्वीकार। जो बुद्धिमान लोग हो पहले कोई भी जब युक्ति ये सोचत है विचार करत है काम से पहले, तो उनमें लाभ कितनो है हानि कितनो है। तो जो में बिल्कुल हानि नहीं है ऐसे काम स्वीकार करत है। और बिना विचारे काज को करता जो इंसान जो है बिना विचार की कार्य करता है तो बिगड़े काज होवे हसी, ते पावे दुख महान। और बाद में उन्हें बेचारा ना दुख को दुख भी मिला और जो है हंसी की हंसी उड़त और काम के काम बिगड़ जात। इसे जोन दिना को काम हो ताही दिन कर ले, और जो आगे सुख चाहिए तो ध्यान समय को दे। अगर जो है जोन दिन के काम हो मनुष्य को उसी दिन निपटा लो चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसका जो है कभी सुख नहीं मिल सकता है। और इसे समय को ध्यान दो चाहिए। हमारी कहानी से यही लाभ मिला। और भैया अगर हमारी कहानी अच्छी लगत होए और जो है तो आप लाइक जरूर करियो, कि अगर कहानी की लगे तो लाइक करो जरूर। यदि बार बार सुनबो चाहो तो सब्सक्राइब करो हुजूर। सिया बलराम चंद्र की जय। नमस्कार।